अब घंटों में नहीं, मिनटों में बदल जाएगा बॉर्डर का नजारा। चीन और पाकिस्तान को मोदी का सबसे बड़ा सरप्राइज, सुरंगों के जाल का तगड़ा माया जाल, जिनपिंग हुए बेहाल, चीन बॉर्डर पर अब भारतीय सेना का भयंकर भौकाल। दोस्तों, याद कर लीजिए 1962 का वो दौर जब चीनी फौज भारत के अंदर घुस आई थी। भारतीय फौज को बॉर्डर तक पहुंचने में ही बहुत तकलीफ हो रही थी। रसद और हथियार पहुंचाना तो नामुमकिन टास्क था। नतीजा ये हुआ कि चीन हावी हो गया और उसके बाद एक तरफा युद्ध विराम हुआ। संसद में नेहरू जी का भाषण हुआ। सरकार ने सफाई दी कि चीन ने बस बंजर जमीन पर कब्जा जमाया है। वो पहाड़ी जमीन कुछ नहीं उपजाती है, वहां साधन नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, ये बात आज से ठीक 60 साल पहले की है। चीन आज भी उसी भ्रम में जी रहा है कि भारत बॉर्डर तक पहुंचने में ही भारत को नाको चने चबाने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, उसका यह भ्रम मोदी ने तोड़ दिया है। जिनपिंग भारत की खतरनाक योजना का नाम सुनकर ही हैरान है और मोदी ने तो उसे धरातल पर भी ला दिया है, जिसके बाद अब चीनी फौज के होश फाख्ता हैं। तो फिर आखिर भारत ने चीन बॉर्डर पर ऐसा क्या कर दिया है कि अमेरिका से लेकर रूस भी मिसाल देने में क्यों लग गए हैं? और भारत ने अब जो काम किया है वो भारतीय सेना को माउंटेन वॉरफेयर में सबसे बड़ी फौज कैसे बना रहा है, ये बात दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो हर भारतीय का सीना चौड़ा करने वाला है। चौंधिया गई चीनी फौज की आंखें, बाजवा के उड़े होश, हिमालय की पहाड़ियों में मोदी ने फैलाया तगड़ा माया जाल। दोस्तों, इस वक्त चाइना बॉर्डर पर भयंकर तनाव जारी है। चाइना की एक्टिविटी ये बताती है कि वो भारत के खिलाफ लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। सीमा तक पहुंच मजबूत करने के लिए चाइना लगातार बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। सड़क से लेकर दूसरे ट्रांसपोर्टेशन वे को भी विकसित किया जा रहा है। एलएसी पर अपनी फौज को खतरनाक हथियारों के साथ तैनात कर रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल की जमीन को हड़पने के बाद उसकी कोशिश एक बार फिर से भारत पर हमला करने की है, तो अपने दूसरे पड़ोसियों की जमीन से लेकर समुद्र तक में जबरन घुसने की भी वो कोशिश में लगा है। लेकिन दोस्तों, भारत ने उसकी अकड़ निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। पहले उसने 2017 में डोकला में भूटान की जमीन में घुसने की कोशिश की थी। तब भारतीय सैनिकों ने चपटी नाक वाले चीनी सैनिकों को नानी याद दिला दी थी और इसके बाद गलवान घाटी में भारतीय फौज ने चीनी सैनिकों की लाशें बिछा डाली। दोस्तों, इस घटना से चीन को अपनी औकात का पता चल गया। लेकिन इसी दौरान मोदी सरकार यह भी जान गई कि सीमाओं को और ज्यादा मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन लगातार सीमा पर सैनिकों और हथियारों की तादाद बढ़ा रहा है। वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो वहीं भारत का दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान चाइना से कदम मिलाकर चल रहा है। लिहाजा चाइना की हर हरकत का करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने असली जाल बिछाना शुरू कर दिया है। और ये माया जाल है सुरंगों का जाल, यानी ना सर्दी की फिक्र और ना ही गर्मी की टेंशन। किसी भी वक्त सेना बिना किसी खौफ के पहाड़ों के अंदर ही अंदर बहुत तेजी से बॉर्डर तक पहुंच सकती है। मोदी के हुंकार के बाद भारतीय सेना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की रफ्तार को बहुत तेज किया गया है और देखते ही देखते भारत ने वो रिकॉर्ड बना डाला है जो अमेरिका भी नहीं तोड़ सकता है। दोस्तों, अब जो खबर सामने आई उसे सुनकर ही आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, भारत ने कुछ ऐसी तैयारी कर ली है जिससे चाइना की बेचैनी बढ़ गई है और पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं। मोदी ने ऐसा तीर चलाया है कि जिनपिंग बाबा बिलबिला उठे हैं। चीन की मांद में घुसकर मारने की तैयारी में भारत, पाकिस्तान पर होंगी ताबड़तोड़ सर्जिकल स्ट्राइक। दोस्तों, लद्दाख बॉर्डर पर बर्फबारी के कारण सेना को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। रास्ते जाम होने के कारण सेना की सीमा पर पहुंच कमजोर हो जाया करती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने शुरू से इस बात पर ध्यान दिया और सीमा पर सेना की मजबूती बढ़ाने के लिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कराया। आज सीमा पर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है जिसके कारण सीमा तक किसी भी जरूरी सामान या हथियारों के पहुंचने में मिनटों का टाइम लग रहा है। पीएम मोदी ने सीमा पर सुरंगों का ऐसा जाल बिछाया है कि दुनिया देखकर दंग है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतने दुर्गम इलाकों में भारत ने सुरंगों का यह जाल कैसे बिछा दिया। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में साल 2026 तक 271 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर सुरंग बनाने का टारगेट रखा है। इन प्रोजेक्ट्स में श्रीनगर, लेह लद्दाख में 35 किलोमीटर लंबी सुरंगों समेत पूर्वोत्तर में रेल रोड सुरंग बनाना भी शामिल है, जो युद्ध के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, इससे सैन्य वाहन, रसद, गोला बारूद को दुर्गम हिमालयी पहाड़ियों के बीचों बीच से पार करके आसानी से बॉर्डर तक पहुंचाया जा सकेगा। बड़ी बात तो यह है कि इससे आम लोगों का जीवन भी सुधर सकेगा। दोस्तों, देश के कई राज्यों में करीब 31 किलोमीटर लंबी सुरंग तो बन भी चुकी है और इनमें यातायात भी शुरू किया जा चुका है। तो अभी करीब 108 किलोमीटर लंबे टनल प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है, जो बनते ही सेना को तगड़ी मजबूती देने का काम करेंगी। ब्रह्मपुत्र के नीचे मोदी ने बनाया चीन का ताबीज। चीन को घेरने की सबसे बड़ी प्लानिंग का हुआ आगाज। दोस्तों, अब चीन की नाक में भी दम होने वाला है,
क्योंकि मोदी सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक ऐसी सुरंग बनाने की योजना बनाई है जिसमें बस, ट्रेनें सब चलेंगी। इसका निर्माण सड़क और रेल मंत्रालय और सीमा सड़क संगठन मिलकर कर रहे हैं। ये पहली बार है कि चीन बॉर्डर के बेहद करीब इस टनल का निर्माण हो रहा है। ये सुरंग चीन के जियांगसू प्रांत के ताऊजी झील के नीचे निर्मित हो रही सुरंग से लंबी होगी। ये टनल भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसकी मदद से आसाम और अरुणाचल प्रदेश पूरे वर्ष आपस में जुड़े रह सकेंगे। इसके अलावा इस सुरंग की मदद से मिलिट्री सप्लाई और हथियारों की आपूर्ति में भी मदद मिल सकेगी। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम में आती है, लिहाजा अरुणाचल प्रदेश से लगी चीन की सीमा पर पड़ोसी देश की आक्रामक नीतियों के चलते ये सुरंग बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सेना का मानना है कि पुलों को दुश्मन आसानी से निशाना बना सकते हैं, लेकिन सुरंग होने से ऐसा नहीं हो सकेगा। अब ये टनल बन जाने के बाद गुवाहाटी और तवांग के बीच की दूरी करीब 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके जरिए भारतीय फौज आसानी से चीन से लगी सीमा तक पहुंच सकती है। फिलहाल कोई वैकल्पिक रूट नहीं होने के कारण भारतीय जवानों को आसाम से तवांग जाने के लिए सेला दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं सर्दियों के दिनों में भारी बर्फबारी की वजह से इस सड़क पर आवाजाही बेहद मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, युद्ध की स्थिति में चीनी सेना ब्रह्मपुत्र पर बने 5 मौजूदा पुलों पर हमला कर सकती है, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम के हिस्से बाकी के भारत से कट सकते हैं। लिहाजा पीएम मोदी ने सड़क और रेल मंत्रालयों से सड़क और रेल सुरंगों को एक साथ बिछाने की योजना बनाने को कहा था, और अब यहाँ 3 समानांतर सुरंगें बनाई जाएंगी, एक सड़क के लिए, दूसरी रेल के लिए और तीसरी आपातकाल इस्तेमाल के लिए। हर सुरंग 9.8 किलोमीटर की होगी और यह पहली परियोजना होगी जहां एकीकृत सुरंग निर्माण किया जाएगा। किसी भी आपात स्थिति में निकासी के लिए इन सुरंगों को क्रॉस पैसेज से जोड़ा जाएगा। इन सुरंगों पर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, जो काम कल तक नामुमकिन माना जा रहा था, वो अब भारत की सरकार करने में लगी है। आज भी इन पहाड़ों को पार करने में ही कई दिन या घंटे लगते हैं, लेकिन जब ये टनल बन जाएगी तो फिर ये काम मिनटों में होने लगेगा। बड़ी बात तो यह है कि सर्दियों के मौसम में रास्ते जाम हो जाने के कारण घंटों तक सैनिकों को इंतजार करना पड़ता है, जो अब नहीं करना पड़ेगा। ठीक से कहें तो चीन सीमा पर भारतीय सेना ड्रैगन के दांत तोड़ने के लिए 24 घंटे पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने टनल बनाने के लिए एक बड़ा बजट तैयार किया है। इस काम के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन पैसों से सिक्किम में लांचुंग ला पास में 14.5 किलोमीटर लंबी सुरंग, आइजोल में 2.5 किलोमीटर, लद्दाख के तांगलांग ला पास में 9 किलोमीटर, हिमाचल लद्दाख के बॉर्डर पर शिंकुला पास में 12 किलोमीटर सुरंग बनाई जा रही है। दोस्तों, अकेले हिमाचल प्रदेश में 7 सुरंग परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में 7 सुरंग परियोजनाएं प्रोसेस में हैं, तो उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना में भी एक सुरंग बनाई जाएगी। देश में बन रही सुरंगों में सबसे खास टनल जो जिला टनल है, जो श्रीनगर से लद्दाख का सड़क संपर्क हर मौसम में बनाए रखेगी, क्योंकि सर्दियों में लद्दाख 5-6 महीनों के लिए पूरी तरह से कट जाता है। इसके अलावा करीब 9 किलोमीटर लंबी बनिहाल काजीकंड टनल और करीब 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग सीमा तक आसान पहुंच बनाएंगी। इस वक्त मोदी सरकार 24 टनल बनाने में दिन रात लगी है, जो भारत को तेजी से मजबूत बनाने का काम करेंगी।